हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे सोलोनॉइड के बारे में, है ना। अब जो भी स्टूडेंट सोलोनॉइड को लेके बहुत कंफ्यूज है, एकदम टेंशन ना लो। जितना भी टाइम लग रहा है अभी, है ना, जितना भी मिनट है, एकदम सोलोनॉइड के बारे में क्रिस्टल क्लियर सब कुछ पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बार मैग्नेट जैसा क्यों बिहेव करता है। मज़ा आ जाएगा तुमको, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर तुमको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हमने देखा इतना लेक्चर में। कैरिंग स्पाइरल और सिलिंड्रिकल कंडक्टर, स्पाइरल हो या फिर सिलिंड्रिकल कंडक्टर हो। सर ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो ध्यान सुनो, अगर अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लें, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग वायर को कॉइल करेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, ऐसे करके वायर को बांधते हैं, तो उसी तरीके से बांधेंगे। लेकिन कैसे करके बांधना है, ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, तुम देखना 3D में मज़ा आ जाएगा तुमको। ऐसे करके ले रहा है यहाँ, थोड़ा सा रुको, हाँ, एकदम बढ़िया मज़े तरीके से करेंगे। हाँ, अब यहाँ से उधर चला गया, और ये नीचे से इधर, फिर नीचे से इधर, फिर वो उधर से आएगा 3D में, फिर नीचे से निकलेगा और फिर ऊपर से जाएगा, फिर उधर से आएगा, नीचे से हम लेंगे, फिर ऊपर बांधेंगे, फिर वो नीचे से आएगा, ऊपर से बांधेंगे, फिर नीचे से आएगा, ऊपर से बांधेंगे, फिर नीचे से आएगा, ऊपर से बांधेंगे, और फिर और फिर और फिर और फिर क्या होगा सर, और फिर यहाँ नीचे से प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे करके। क्या तुम्हें कुछ 3D व्रीडी दिख रहा है क्या? मतलब ये रॉड है ना। अब जब हम धागा बांधेंगे तो तुमको तो सिर्फ इस साइड का धागा दिखाई देगा, पीछे का तो नहीं दिखाई देगा ना। ओ भाई सुनो ना, समझ में आ रहा है क्या तुमको। जब मैं यहाँ पर धागा ऐसे करके बांध दूंगा तो तुमको सिर्फ आगे का दिखाई देगा, पीछे का तो नहीं दिखाई देगा। कि तुम एकदम 4D वाला आँखा लेके बैठे हो कि पीछे का भी दिख जाएगा, तुमको नहीं दिखेगा ना, तुमको सिर्फ आगे वाला दिखेगा। तो वही मैं बनाया आगे वाला। तो क्या तुम्हें समझ में आया इतना? हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ पर करंट का फ्लो को डिपिक्ट करूँ, अगर मैं यहाँ पर करंट का फ्लो को डिपिक्ट करूँ तो कैसे करूँगा, तो रेड कलर ले लें क्या करंट के लिए। अगर मैं यहाँ पर करंट का फ्लो को डिपिक्ट करूँ तो यहाँ से करंट जा रहा है, तो उधर पीछे से नीचे में आएगा, फिर यहाँ से ऊपर आएगा। कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, अगर एक धागा है, ठीक है, इसको ऐसे करके दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। हाँ, क्या तुमको पीछे का धागा दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आगे का दिखाई दे रहा है। कुछ तो दिखाई दे रहा होगा भाई। हाँ सर। तो अगर आगे से करंट जा रहा है तो पीछे की तरफ नीचे जाएगा करंट, आगे की तरफ करंट ऊपर जा रहा है तो पीछे की तरफ करंट नीचे जाएगा। फिर जब वो वायर पीछे से फिर इधर आगे आएगा तो करंट फिर ऊपर जाएगा, फिर पीछे की तरफ नीचे। इमेजिनेशन हो पा रहा है क्या? बस देखो ना, देखो मैं जो बोल रहा हूँ तुम यहाँ पर इमेजिन करना, ठीक है। देखो आगे की तरफ ये यहाँ से करंट गया, जब आगे की तरफ जाएगा तो तुम्हें लगेगा करंट ऊपर जा रहा है, और पीछे की तरफ करंट नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ सर हमको दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ बताना, ठीक है। ये करंट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, पीछे की तरफ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पीछे की तरफ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पीछे की तरफ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पीछे की तरफ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पीछे की तरफ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, पीछे की तरफ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। क्या इतना इमेजिनेशन हो पा रहा है तुम्हारे साथ? हाँ सर मस्त तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है उसका कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा सर, एक सेंटर है, उसके ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो सेंटर में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। तो ये सेंटर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ठीक है। तो अगर हम आगे से करें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या करेंगे, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। हाँ सर। अब उस तरफ से करते हैं, उस तरफ करंट नीचे जा रहा होगा तो नीचे तरफ से भी सेंटर में, सेंटर तो यहाँ होगा ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है फिर नीचे जा रहा है तो नीचे से भी आउटवर्ड। और ये आउटवर्ड हर पॉइंट से होगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसके जो सेंटर है वहाँ पर पीछे आउटवर्ड, उधर से भी नीचे से उधर भी आउटवर्ड। तो तुमको दिखाई देगा कि हर कॉइल जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तुमको इस तरफ से दिखाई देगा,
इस तरीके का। और अगर तुम्हें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो देखो कैसे होगा। तो करंट नीचे से जा रहा है, देखो करंट आगे से नीचे जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर करंट यहाँ पर इस तरफ से जाएगा ना, तो करंट इस तरफ जा रहा है यार ऊपर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, उस तरफ। यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो नीचे से जा रहा है, देखो करंट जा रहा है ऊपर, फिर पीछे की तरफ नीचे, फिर आ रहा है इस तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो तुमको दिखाई देगा कि लगभग मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ का है, इस साइड का है, इस तरफ का दिखाई देगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुमको समझ में आ रहा है? ओहो सर, ये मैग्नेटिक फील्ड तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम बार मैग्नेट में इस साइड नॉर्थ पोल इस साइड साउथ पोल करते हैं, तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाता है, और ऐसा हमको देखने को मिलता है। क्या तुमने ये देखा था ज्योग्राफी में? नहीं देखा था तो फिर पाप किया होगा। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर है। और इस साइड में नॉर्थ पोल है, तो मतलब यहां पर हम मान सकते हैं कि यहां पर सोलोनॉइड का क्या होगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि सिमिलैरिटी के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि ये नॉर्थ पोल होगा, और सिमिलैरिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है ये साउथ पोल होगा। ओ सर ठीक है, इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे कि करंट का फ्लो किस तरफ से हो रहा है, इस तरफ, देखो देखो देखो, मैं अब इधर घूम जा रहा हूं, करंट का फ्लो इस तरफ हो रहा है। और जब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो हम उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल क्रिएट हो जा रहा है। समझ में आया? इसीलिए हम पढ़ते थे बचपन में कि जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और काहे होता है, ड्यू टू सिमिलैरिटी बिटवीन सोलोनॉइड एंड बार मैग्नेट, ड्यू टू सिमिलैरिटी बिटवीन सोलोनॉइड एंड बार मैग्नेट। यहां पर दिख रहा है ना साफ साफ कि अगर ये नॉर्थ हो तो ये भी नॉर्थ ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर है, मतलब ये नॉर्थ पोल है। क्या तुम्हें समझ में आया? और इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ करंट किस तरफ, उधर से देखने पर करंट कैसा हो रहा है, देखो बाहर से तुमको दिखाई देगा ऊपर, और पीछे की तरफ नीचे, आगे की तरफ ऊपर, पीछे की तरफ नीचे, ऊपर नीचे। तो अगर मैं इस तरफ घूम जाऊं तो क्या दिखाई देगा, ओहो सर ये तो क्लॉकवाइज है। तो जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो साउथ पोल, साउथ पोल क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो यही फंडा है जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है कॉपी पर। एक बार कॉपी निकालो और एक बार ड्राइंग करके खुद से बातें करो कि आगे के तरफ करंट ऊपर जा रहा है, पीछे की तरफ नीचे। ये इमेजिनेशन होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में एक बार लिख देना कि सर जी ये जो लाइन बनाया आपने वो नहीं समझ में आ रहा। देखो ये जो लाइन बनाया ना मैंने वहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ तो किस डायरेक्शन में होगा, तो मैं इसके आसपास वाला ले लूँगा एक वायर, ये वायर ले लिया, तो ये वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं हैंड को कर्ल करूँगा तो किस तरफ जा रहा है वो पॉइंट, इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेक करना है तो इसके आसपास वाला करंट वायर ले लूँगा, ये वाला वायर में यहाँ पर करंट किस तरफ जा रहा है, उस तरफ, देखो आगे से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है तो उस तरफ होगा ना भाई डायरेक्शन। तो ये इसी तरीके से ये दोनों सेम बन जा रहा है। तुमको बस ये याद करना है कि बार मैग्नेट का ऐसा होता है, तुमको पॉइंट वाइंट नहीं देखना है, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया कि इस तरीके से ये बन रहा है। लेकिन तुम्हें बस फोटो याद होना चाहिए कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे 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 करना है, और ये एरो लगाना नहीं भूलना है। क्या तुमको समझ में आया? तो यही है सोलोनॉइड का, और हमको पढ़ना है सिमिलैरिटी बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलोनॉइड। क्या तुम्हें समझ में आया? चलो तो अब लिखते हैं इस तरफ बार मैग्नेट, इस तरफ सोलोनॉइड। ठीक है, चलो कॉपी निकालो और इसको लिखो सिमिलैरिटी बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलोनॉइड। मिटा दे इसको। चलो
तो चलो फिर अब देखते हैं सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन सोलोनॉइड एंड बार मैग्नेट। तो इधर में सोलोनॉइड बना लेते हैं फिर से एक बार क्विकली, है ना, ताकि तुम्हें भी आ जाए। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है भाई, इस तरीके से यहाँ से तो करंट जा रहा है, अब ये पीछे तरफ से आएगा और ऊपर की तरफ से आएगा, पीछे की तरफ से फिर ऊपर, फिर पीछे की तरफ से आएगा फिर ऊपर जाएगा, पीछे की तरफ से आएगा फिर ऊपर जाएगा। ये क्या तुमको समझ में आया? और जो आगे तरफ तुमको दिखाई दे रहा है वहाँ पर करंट आगे फ्लो कर रहा होगा, पीछे की तरफ नीचे, आगे की तरफ फिर ऊपर, पीछे की तरफ नीचे फिर आगे की तरफ ऊपर, पीछे की तरफ नीचे फिर आगे की तरफ ऊपर, पीछे की तरफ नीचे फिर आगे की तरफ ऊपर, और ये पीछे की तरफ से नहीं आएगा नीचे। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिखना होगा तुमको, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम ही होगा। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोलेनॉइड, है ना, सोलेनॉइड। और ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, दिस इज द रीजन सोलेनॉइड एक्ट एज बार मैग्नेट, एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया सिमिलैरिटी, एक ही सिमिलैरिटी है। और डिसिमिलैरिटी क्या है? ये बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी लिख लेते हैं। डिसिमिलैरिटी नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी increase और decrease in case of सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। कैसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करा सकते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करा सकते हैं? करंट को इंक्रीज करा के, करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ज़्यादा इंटेंसिटी वाला हो जाएगा। नंबर 2, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करा सकते हैं तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बार मैग्नेट में ये सब नहीं होता है। बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड cannot be changed। और एक और बात, हम लोग यहाँ पर पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दें, करंट अब इस तरफ से जा रहा है, अगर करंट को उस तरफ से भेजेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज हो सकता है। तो वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट भी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं डिसिमिलैरिटी भी। डिसिमिलैरिटी में हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या? वी कैन चेंज द polarity of solenoid by changing the direction of current। क्या तुमको ये समझ में आया? थोड़ा बहुत तुमको लॉजिक आना चाहिए। एक बार क्या है कि तुम लोग जो लेक्चर देख रहे हो उसको देखने के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है, और अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो तुम आराम से हैंडल कर ले जाओगे। अगर तुम्हारा ये मकसद है कि ये देख के हमको ये पूरा याद कर लेना है और इसी को लिख देना है, तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि फिजिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, और अगर लॉजिकल क्वेश्चन आए तो तुम फंस जाओगे। देखो यहाँ पर मैंने सोलेनॉइड तो पढ़ा दिया, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूँ, कि ज़्यादा वायर को घुमा दूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होएगा, तो तुमको नहीं पता चलेगा, फिर दुख लग जाएगा तुमको ये याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि इसके वजह से ये लाइन के, ये वायर के वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर एक और वायर यहाँ पर जुड़ गया तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ऐसे ही लॉजिक होना चाहिए तुम्हारे पास। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और कॉइल लगा दूँ तो इसके वजह से भी अंदर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर करंट का इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगा वो भी तो ज़्यादा होगा। तो वो सब लॉजिक तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो शायद ये ख़त्म हो गया है लेक्चर। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे
एक्शंस ऑफ मैग्नेट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस।